निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनि सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। संसार में बहुत ऐसे महान पुरुष हुए हैं जो जिस रास्ते से चले वह मार्ग बना गए। कुछ बने हुए मार्गों पर चले, कुछ के चलने से मार्ग बन गए। हम सामान्य लोग किसी के बनाए हुए रास्तों पर चलते हैं। कुछ महापुरुष होते हैं कि वो चले तो उनसे रास्ते बन गए, इसीलिए उनको हम पंथ का निर्माता बोलते हैं। उन्होंने रास्ते बनाए, पंथ। वैसे भी एक नीति का वचन हमने सुना है, महाजनों एन गतः सपंथ। महान लोग जिस रास्ते से गए हों या जिस तरह उन्होंने जीवन जिया हो, उसी रास्ते से हमें भी चलना चाहिए या उनके अनुसार जीना चाहिए। जो उन्होंने खाया, जो उन्होंने पढ़ा, जो उन्होंने साधना की, जिस तरह से सुमिरन किया, उनके अनुसार हम चलेंगे तो भटकेंगे नहीं। एक शब्द बहुत प्रचलित है जप, और दूसरा शब्द प्रचलित है सुमिरन। जप वाणी की, स्थूल वाणी की प्रधानता से होता है। सुमिरन हमारी चेतना, हमारी सुरति, हमारी अंतः अनुभूति से संबंध रखता है। जप से सुमिरन श्रेष्ठ है, पर जप भी सुमिरन हो जाता है। जब हम सुमिरन पूर्वक जप करते हैं तो वह जप नहीं रह जाता, सुमिरन हो जाता है। पर सुमिरन कभी भी यंत्रवत नहीं हो सकता। सुमिरन में तो चेतना चाहिए। यदि सुमिरन भी यंत्रवत होता है तो श्वास तो हो सकती है यंत्रवत, पर सुमिरन नहीं हो सकता। जैसे हम सबकी श्वास बिना सुरति के चल सकती है, चलती है, पर सुमिरन बिना सुरति के नहीं चल सकता। सुमिरन माने सुरति का होना, चेतना का होना। श्वास में जरूरी नहीं है कि सुरति हो। हम पूरे सोए रहते हैं, श्वास चलती रहती है। हम में से सब 100% लोग
सोए हुए श्वास लेते हैं। श्वास लेने के लिए भी सुमिरन जरूरी नहीं है। और इसी तरह बहुत लोगों का जाप भी श्वास की तरह चलने लगता है, पर वो सुमिरन नहीं है। जब श्वास बिना सुमिरन के चलती है और इसी तरह से कोई क्रिया, चाहे वाणी के द्वारा, चाहे हाथ के द्वारा, चाहे माला के द्वारा, चाहे बिना माला के, जब वो क्रिया होती रहती है, सुरति नहीं होती, तो जाप हो सकता है, कर्म हो सकता है, क्रिया हो सकती है, सुमिरन नहीं हो सकता। सुमिरन तो बिना सुरति के हो ही नहीं सकता। यद्यपि सुमिरन और क्रिया समान है। अपने माला से हम कोई मंत्र बोल रहे हैं तो हाथ चलता है, वो क्रिया है। जबान चलती है, वाणी चलती है, क्रिया है। श्वास चलती है, क्रिया है। क्रिया बिना सुरति के चलती है। शरीर में रक्त संचार होता रहता है। कामा में रहने वाले व्यक्ति का भी हार्ट काम करता है, रक्त काम करता है, गति होती है, शरीर में और कुछ होता रहता है। इसी तरह मेरी सुरति का संसार मोहताज नहीं है। मेरी बिना सुरति के चंद्रमा चलता है, मेरे बिना सुरति के सूर्य और संसार की वस्तुएं काम करती हैं। बहुत काम बिना सुरति के हो रहे हैं, बल्कि मनुष्य के 90% काम बिना सुरति के होने लगे हैं। यदि हम बिना सुरति के कुछ काम चुने जो न हो सके, ऐसे काम चुने जो बिना सुरति के न हो सके, या इतनी सावधानी उन पर करें जो बिना सुरति के होते हैं, उनमें कोशिश करें कि बिना सुरति के न होने देंगे। होने देने में बड़ा कमाल नहीं है। श्वास को चलने देने में सुरति की जरूरत नहीं है, बल्कि श्वास को सुरति से चलाना, जो ऑटोमेटिक स्वाभाविक चलती रहती है, बिना सुरति के चलती रहती है, उसको सुरति से चलाना। इसीलिए सोहम मंत्र आदि में ऐसा संतों ने कहा है कि ऑटोमेटिक सोहम श्वास में चलता है। श्वास आती है जाती है तो सोहम चलता है, तो श्वास चलती है सोहम भी चलता है। पर ये कहा है कि इस मंत्र के प्रति लोगों को होश नहीं है। ये ध्यान ही नहीं गया कि श्वास में कोई मंत्र चलता है जो परमेश्वर ने चला के भेजा। जैसे कोई हारमोनियम चालू कर दो, ऑटोमेटिक बजती रहे, उसमें बजाने वाले की फिर आवश्यकता नहीं है। पर यदि कह दिया जाए कि इस बजाने में जरा परिवर्तन करो, तो फिर व्यक्ति की जरूरत है, फिर होश की जरूरत है। इसलिए प्राणायाम माने श्वास को बदलना, जैसी चलती है चलने नहीं देना, थोड़ा दखल देना। दखल देने के लिए आपको रहना पड़ेगा। इसी तरह किसी भी हैबिट, आदत को बदलने के लिए करता चाहिए। व्यसनी आदमी खुद करता नहीं रहते, वो आदत काम करती है। पीने वालों की आदत काम करती है। एक तरह से जो भी आदत के, हैबिट के गुलाम होते हैं, समझो उनमें आत्मा है ही नहीं। जैसे उनमें चेतना नहीं है, वो आदत काम करती है। पशु आदत से जीते हैं। जितने ही जड़ होंगे, पेड़ बिल्कुल आदत से जीते हैं। बढ़ते रहेंगे, फूलते रहेंगे, फलते रहेंगे। उनको कहा जाए जरा इस साल कम फूलो,
कम फल हो या ज़्यादा फल दो, वो कोई सुनेगा नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं। हम चाहें तो श्वास कम कर सकते हैं, हम श्वास बढ़ा सकते हैं। जानवर शायद ऐसा नहीं करेगा, दौड़ेगा तो श्वास बढ़ जाएगी जानवर की भी, पर उससे कहें श्वास तू बढ़ा, वो हमारी बातें ही नहीं समझेगा। उसको समझ नहीं है कि कोई परिवर्तन करे, इसलिए जानवर जीवन में भोजन में कोई परिवर्तन नहीं करते, अपनी आदतों में कोई चेंज नहीं लाते। मनुष्य ला सकता है, और मेरे जानते समझो मनुष्य वही है जो चेंज कर सकता है। तो श्वास की गति सुमिरन से, बिना सुमिरन के तो श्वास चलती है। सब जानवर श्वास लेते हैं, आज मनुष्य की कोई खूबी नहीं है जो हम श्वास लेते हैं। कोई ये कहे स्वामी परमानंद श्वास लेते हैं, तो आप आश्चर्य करेंगे कि इसमें क्या है, हम भी तो लेते हैं, इसमें किसी की क्या खूबी। कोई कहे मनुष्य श्वास लेते हैं, श्वास तो जानवर भी लेते हैं। मैंने तो सुना है श्वास पेड़ भी लेते। मनुष्य की क्या विशेषता, श्वास ग्रास नहीं बिसरे, श्वास के आने जाने में भी न भूले। क्या न भूले, परमात्मा को न भूले, परमात्मा के नाम को न भूले। परमात्मा मेरे अंग संग है, परमात्मा मेरे सदा साथ है, ये न भूले। क्योंकि कोई बुराई तभी होगी, आदत तभी काम करेगी जब हम बेखबर होंगे। इसीलिए जागृत में आप अपने विचारों में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, स्वप्नों में परिवर्तन नहीं कर सकते। स्वप्न के समय हम स्वयं गाफिल हैं, जो हो गए हो गए। जागृत में हम कुछ करने में स्वतंत्र हैं। स्वप्न में उड़ गए तो उड़ गए, सोच नहीं सकते क्यों उड़ गए, या हमें नहीं उड़ना, हम उड़ने को रोकें या उड़ें। स्वप्न में सब कुछ यंत्रवत हो जाता है, जागृत में कुछ नियंत्रण हो सकता है, और सुमिरन में तो बहुत ज्यादा नियंत्रण हो सकता है। इसलिए सुमिरन पर संतों ने, गुरुओं ने जोर दिया। सुमिरन करने वाला अपनी संपूर्ण प्रकृति पर नियंत्रण कर सकता है। कल एक माँ, एक देवी, जिसको बहुत कम उम्र से दौड़ आता है, या मृगी आती है, या बेखबरी आती है, उन्होंने कहा हमने बहुत दवाइयाँ की हैं। खैर उस समय में कुछ बोला नहीं, सिर्फ सुना। पर बेखबरी पर नियंत्रण बाखबरी से होता है, बेहोशी पर नियंत्रण होश से होता है। होश को रखने के लिए कुछ क्रियाएं कराई जा सकती हैं। एक बात हमने बचपन में सुनी थी कि जिसको सर्प काट लेता है उसको सोने न दे तो बच जाएगा। सर्प का जहर आदमी को सुला देता है। सर्प का जहर जितना बढ़ेगा वो बेखबरी में चला जाएगा, और इतना बेखबरी में ले जाता है कि फिर वो एक तरह से मर ही जाता है। इसीलिए एक परंपरा थी कि सांप के कांटे से मरे व्यक्ति को जलाया नहीं जाता था। मैं सब प्रांतों की बात नहीं जानता, पर यूपी में मैंने सुना है कि कोई भी सांप के कांटे से मरे व्यक्ति को जलाया नहीं, जल में फेंक दिया, क्योंकि जल से जहर धुल सकता है और आदमी जीवित हो जाता है, ऐसा भी सुना। तो बेहोशी सर्प के जहर से आती है, इसलिए झाड़ने वाले जिसको सांप काटता उससे चिल्लवाते हैं, चिल्लाते रहो, उससे कुछ बुलवाते हैं, चाहे मंत्र कहो चाहे चिल्लाना कहो, माने उसको नींद में नहीं जाने देना, बेहोशी में नहीं जाने देना, और 24 घंटे से ज़्यादा जहर नहीं रहेगा, आप ही घट जाएगा। यदि हम उसको टाइम के
पार ले जाएं, होश में बनाए रखें, सोने न दें, तो सर्प का जहर मर जाएगा। अपने टाइम में या तो जहर व्यक्ति को मार देगा या जहर को व्यक्ति मार देगा। यदि हम समय से ज्यादा जागे रहें तो जहर का समय, व्यक्ति की ही आयु नहीं होती, जहर की भी आयु होती है, उससे ज्यादा देर जहर नहीं रहता। सूर्य की भी आयु है, चंद्रमा की आयु है, दिया जलाते हैं उसकी आयु है। यदि प्रयत्न न किया जाए तो थोड़ी देर के बाद दिया, तेल खत्म होगा, बुझ जाएगा। जहर का भी प्रभाव है, यदि उतने समय को हम पार कर जाएं तो जहर मर जाएगा, व्यक्ति बच जाएगा। यदि उसके पहले व्यक्ति मर गया तो जहर अमर हो गया, जहर मार गया। यही बात काल की है, काल भी सबको मारता है। यदि काल को कोई मार दे, समय में होश में रहे, इसलिए श्वास ग्रास न बिसरे। मौत को मारने के लिए, समय को मारने के लिए एक समय भी होश न खोए। समय खोता जाए, होश न खोए। समय चला जाए, होश बना रहे। जैसे दिया जला देते हैं, रामायण पढ़ो, गुरबाणी पढ़ो, गीता पढ़ो, ध्यान करो, दिया जल रहा है, जल रहा है। इसी तरह से हम समय बीतने दें पर हम न समाप्त हो। समय समाप्त होता जाए, मैं अवेयर बना रहूं, होश में बना रहूं, सुमिरन में बना रहूं, तो समय मर जाएगा। हम कालातीत हो जाएंगे, हम अकाल पुरुष में पहुंच जाएंगे। अकाल पुरुष माने जिसको समय प्रभावित नहीं करता, जिसको समय नहीं बदलता, वो समय के पार जाना। तो सुमिरन है समय के पार जाना, लेकिन सुमिरन भी एक समय तक जाएगा। इसीलिए संतों की गुरुबाणी में या गुरु ग्रंथ साहब में जो अंकित शब्द हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि ये संतों की वाणी, भक्तों की वाणी की गुरुओं की वाणी, मैंने इतना मुझे नहीं, पर ये मालूम है कि ये गुरुवाणी में है। मुई सूरत, अंत में सबको, समय को, संसार को मार दे सूरत, और अंत में सूरत भी मर जाए। मुई सूरत बाध अहंकार, वो नाम हुआ जो देखनहार। वो मरता ही नहीं, देखने वाला मरता ही नहीं, पर अभी देखते हैं सो जाते हैं। अभी देखने वाला मर जाता है, अभी लगता है जैसे देखने वाला, जीने वाला मर गया। असल में सब मरते हैं, केवल जीवन नहीं मरता। सब खत्म होते हैं, आत्मा खत्म नहीं होती। और ये केवल फेथ नहीं है, फेथ अर्थात केवल विश्वास नहीं, सच्चाई है। अकाल पुरुष फेथ नहीं है, कालातीत फेथ नहीं है। कालातीत की यात्रा, अकाल पुरुष की तरफ यात्रा फेथ से शुरू होती है, विश्वास से शुरू होती है। विश्वास में समाप्त नहीं होती, अनुभव में समाप्त होती है। अर्थात अकाल पुरुष कालातीत, कालातीत है, कालातीत है, कालातीत कल्पना नहीं है। हो सकता है बहुत चीजें हमारी कल्पना की हुई हो, फेथ हो सकता है जाति फेथ हो। इसलिए दसम गुरु जी ने उसका खंडन किया कि मानस की कोई जात नहीं है, या मानस की एक ही जात है और बहुत जातियां बनाई हुई हैं। तो मैं अभी भी कहता हूं, बहुत चीजें मनुष्य की फेथ हो सकती हैं, परमात्मा ही एक ऐसा है, अकाल पुरुष ऐसा है जो हमारा फेथ नहीं है, वो है। यदि हम फेथ ना करें तो वो खत्म होने वाला नहीं है कि हमने विश्वास नहीं किया तो परमात्मा न रहा। स्वप्न हमारा, हमारी कल्पना है, हमारा मन न हो स्वप्न नहीं है।
लेकिन सत्य वो है जो मन के न रहने पर, कल्पना के न रहने पर रहता है। इसलिए परमात्मा केवल फेथ नहीं है। सच्चाई को फेथ नहीं कहना चाहिए केवल, हाँ सच्चाई पर फेथ तो करना चाहिए, पर सच्चाई को केवल फेथ नहीं समझना चाहिए। सच्चाई पर विश्वास करेंगे तो हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी, फेथ नहीं करेंगे तो यात्रा ही नहीं शुरू होगी। जैसे जमीन को खोदें कि पानी होता है, इस विश्वास से खोदें, पानी निकलेगा चूंकि है। वहां फेथ के कारण पानी नहीं है। फेथ से हमने पानी ढूंढने के लिए जमीन खोदी, पर पानी वहां था। ऐसे ही हम परमात्मा को खोजते हैं। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बौरन खोजन गई रही किनारे बैठ। इसलिए सत्य को खोजें, सत्य को पैदा नहीं करना, सत्य को जन्म नहीं देना। हमने पानी को जन्म नहीं दिया, कुएं खोदे हैं। इसी तरह से हमने परमात्मा को पैदा नहीं किया। एक कोई वक्ता थे, उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी कि परमात्मा ने तो मनुष्य को नहीं पैदा किया, मनुष्यों ने परमात्मा पैदा किया, ऐसा बोला। उनकी कई बातें अजीब थी। एक उन्होंने पुस्तक लिखी थी, देह से अमर होने का उपाय, बहुत बिकती थी, सब लोग अमर होना चाहते हैं। पर हमारे ग्रंथ नहीं कहते। कृष्ण जैसे बोलने वाले कहते हैं शरीर नाशवान है, यह अविनाशी नहीं हो सकता। ये भी भूलेखा नहीं कि राम का शरीर अमर है कि कृष्ण का शरीर अमर है। उन्होंने कहा नहीं, शरीर किसी का अमर नहीं है, शरीर सबका नाशवान है। आत्मा सबकी अमर है, किसी की नाशवान नहीं। फिर फर्क क्या है? कई शरीर को अमर करने में लगे हैं, अमर को खोज नहीं रहे। गुरुओं ने अमर को खोजा, मरने वाले को बचाने में ताकत नहीं लगाई, समय बर्बाद नहीं किया। बहुत दुनिया के मूर्ख, प्रहलाद के पिता जैसे, जिन्होंने तप करके अपने शरीर को अमर करने में ताकत लगाई और अंत में मरा। और एक परीक्षित है, 7वें दिन सांप काटेगा, उससे सांप के काटने से मृत्यु होनी है। उसने शरीर के सांप काटने से, मृत्यु से बचने में समय जाया नहीं किया, कथा सुनी परमात्मा की और मृत्यु के पार चला गया। आज भी अभी बड़े लोग सोच रहे होंगे कि शायद संतों के आशीर्वाद से या सिर पर हाथ रखाएंगे तो अमर हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि हम अपने सिर पे तो रोज हाथ रखते हैं, तुम्हारे सिर पे तो क्या रखें? तो क्या अब हम हाथ रखते हैं तो अमर हो जाएंगे? हमारा हाथ तो हमारे ऊपर ही असर नहीं करता। वैसे ये बात सच है कि अपना हाथ अपने ऊपर कम असर करता है, दूसरे पर ही ज्यादा करता है। पर दूसरे पर भी उसकी सीमाएं हैं, असीम नहीं है। इसलिए अंत में मैं कहूं, सुरति भी नहीं रहती। पहले तो सुमिरन करके संसार के पार जाओ, फिर सुरति को भी छोड़ने की हिम्मत जुटाओ। ये नहीं सोचो कि सुरति बनी रहेगी। बहुत लोगों की शिकायत है कि सुरति हमेशा नहीं रहती। चूंकि उस मार्ग से मैं गुजरा हूं, 99% ध्यान वालों की शिकायत है कि सुरति हमेशा नहीं रहती। हमेशा रह ही नहीं सकती, रहनी ही नहीं चाहिए। रखने का इरादा भी छोड़ देना चाहिए, आप मुक्त हो गए। सुरति हमें जगत से पार ले जाने की थी, आगे नहीं। नाव नदी से पार ले जाने के लिए, घर ले जाने के लिए नहीं। नदी से पार हो गए, नाव छोड़ो। यदि चाहोगे सुरति बनी रहे तो दुखी हो जाओगे, क्योंकि सुरति रहेगी नहीं। किसी की सुरति ना रही है, न रहेगी। हमें एक आदमी नहीं मिला जिसकी सुरति रहती हो, हमारी नहीं रहती। पर सुरति के सहारे हम संसार को पार गए, सत्य के
तक पहुँचे, सुरती छोड़ गई। हम अपनी कार मोटर से बाहर जाते हैं और कार मोटर से घर आते हैं, पर बेडरूम में, किचन में हम कोई कार से नहीं जाते, बाथरूम में हम कोई कार से नहीं जाते। कार बाहर लाने की थी, गहराई छोड़ दी। ऐसे सुरती संसार से पार ले जाने के लिए है। जो लोग चाहेंगे कि सुरती बनी रहे, वो कहेंगे पहले के गुरुओं की रहती होगी, पहले के संतों की रहती होगी, वो निष्पाप थे, हम तो पापी हैं, हमारी तो नहीं रह पाती। रोते रहते हैं। मैं पहला व्यक्ति हूं जो कहता हूं सुरती हमारी भी नहीं रहती। कैसे रहेगी? हमारा जागना नहीं रहता। सुरती छोड़ो, जो हमको स्वाभाविक परमात्मा ने गिफ्ट दी है जगने की, वो भी सो जाते हैं। जागना किसी का परमानेंट नहीं है। और जो परमानेंट जागता है उसे जागृत रखना नहीं, वो तो जागता ही है। जो सदा जागता है वो जागता ही है, सिर्फ जानना है कि वो सदा जागता है। हमें कोई अकाल पुरुष पैदा नहीं करना। नास्त्यकृता कृतेन, अकाल पुरुष किसी के करने से नहीं होता। इसीलिए यह शब्द भी है, थाप्या न जाए, कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। निरंजन कौन है? जो हम बनाएंगे, हम स्थापित करेंगे। सिर्फ उसको जानना है कि है, बस उसकी उपस्थिति, उसके होने का अनुभव कि हाँ है, बस बात खत्म। इसलिए सुनना, सुनना, वाणी सुनो और मनन करो, विचारो, बस। और विचार करके देखो सत्य क्या है, कालातीत क्या है, अकाल पुरुष क्या है, वाहेगुरु क्या है, संसार क्या है। इस सच्चाई को समझे। और गुरुओं ने ही दो तरह की बातें कही हैं, इसलिए भुलेखे में नहीं पड़ो। दो तरह की बातें हैं। इस जगत को स्वप्न कहा, इस जगत को मृग तृष्णा कहा, इसको फंसाने वाला कहा। ये नहीं है कि गुरुओं ने नहीं कहा, इससे बचने को, सावधान होने को कहा। और दूसरी बात साथ में कही, ये जग हर का रूप है। ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। तो एक समय है कि ये जगत है, जब तक सत्य को नहीं जाना ये संसार है। जब सत्य को जाना तो ये संसार नहीं, ये तो सत्य ही है, वही है, ये वही है और कोई नहीं है। जब अपन बर्फ भर देखा था, जल और बर्फ का क्रम नहीं समझते थे। हम बर्फ को बर्फ, पानी को पानी, दो अलग अलग समझते थे। जिसने विज्ञान से समझा कि पानी कैसे बर्फ दिखने लगता है, बर्फ कैसे पानी हो जाती है, वो कैसे दो कहेगा।